हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग जनरल स्टडीज़ की स्टैटिक पोर्शन को कवर करने की कोशिश करते हैं और कौन सा टॉपिक पे डिस्कस करना है इसको समझने के लिए चलते हैं बैकग्राउंड पे। या फ्रेंड्स, आज हम लोग अभी जो इलेक्शन हो रही है, असेंबली इलेक्शन, है ना। असेंबली इलेक्शन जो हो रही है अभी, है ना, उसको ही लेकर के थोड़ा कवर करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन या पॉलिटिक्स रेलिवेंट जो भी चीज़ें होती है ना, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होता है ना। इस तरह की चीज़ें कि कहाँ पे किसका रैली है, कितने लोग वहाँ पे एकत्र हुए, क्या घोषणाएं की गई, इस तरह की चीज़ें है ना, मैनिफेस्टो वगैरह, कौन कहाँ पे भाषण दिया, कौन कौन आया, तो ऐसा न्यूज़ बिल्कुल भी जो है ना रेलिवेंट नहीं होता है करंट अफेयर वाला जो सेक्शन होता है एग्ज़ाम में, तो उसमें ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि स्टैटिक पोर्शन से टच करता है जो इशू है ना, तो ऐसे चीज़ों को ही अप्रोच करना चाहिए, है ना। एज ए स्टूडेंट जो लोग भी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इसी तरह का थोड़ा चूज़ी होना चाहिए कि क्या पढ़ना चाहिए या क्या नहीं पढ़ना चाहिए ना। तो अभी क्या है कि जैसे इलेक्शन हो रही है ना, इसको लेकर के कुछ चीज़ें हाईलाइट हो रही, कुछ चीज़ें यानी कि कंट्रोवर्सी निकल करके आ रही है, हाँ। तो इसी पे बात करेंगे। एक्चुअली बात अभी ये हो रही है कि इलेक्शन के लिए घोषणा कर दिया गया, अलग अलग डेट है, जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे है ना, आप देख सकते हो कि अपकमिंग इलेक्शन का यहाँ पे है ना, कहाँ कहाँ पे होना है। ये जो असेंबली इलेक्शन, विधानसभा वाला इलेक्शन जो होता है, विधानसभा है ना, उसी की है। गोवा में है, मणिपुर में है ना, ये उत्तराखंड में है, पंजाब, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का कुछ ज़्यादा ही हाईलाइटेड है क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा सीट है, यहाँ पे है ना, 403, 403 सीट यहाँ पे है। बाकी ये इन लोगों का सीट की ये संख्या। तो यहाँ पे इलेक्शन होना है, ठीक है, ये घोषणा हो गया। तो अब इलेक्शन होना है, तो इलेक्शन कराने की जो जिम्मेवारी होती है, ठीक है, तो वो होती है किसकी? वो होती है इलेक्शन कमीशन की, है ना, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन के हर वो चीज़ है ना, इलेक्शन कराने से लेके काउंटिंग कराने से लेकर के, है ना, इस बीच में जितने भी कंट्रोवर्शियल ये चीज़ होती है, इलेक्शन रेलिवेंट इश्यूज़, है ना, कि है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता, इस तरह की चीज़ें, तो वो ये सारी चीज़ें इनके ही अंतर्गत आता है सारा, है ना। लुकआउट इनका ही लुकआउट है, ठीक है। इसको यही सॉल्व काफ़ी पावरफुल होती है ये बॉडी, इलेक्शन कमीशन जिसको कहते हैं, है ना। तो अब ये है कि कुछ इशू निकल करके आ रही है, हाँ, इसी बॉडी को लेकर के, इलेक्शन कमीशन को लेकर के। वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि क्या इशू आ रही है। ये न्यूज़ में था, ये कौन सा न्यूज़पेपर का है? द हिंदू का, जो कि ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स लोग, ठीक है। तो इसमें ये था, आप हेडिंग समझो इसका, है ना। हेडिंग क्या कह रहा है? जस्ट अ मोमेंट, हाँ, थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ उसको, इधर गया, हाँ। तो हेडिंग ये कहा है, एक्ट नाउ। किस चीज़ के लिए एक्ट करने के लिए करा? अभी रिकास्ट, दोबारा कास्ट कीजिए, सिलेक्शन, जस्ट मोमेंट, हाँ, क्या कह रहा है? सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन, है ना। तो इलेक्शन कमीशन, ये समझ में आ रहा है, क्रक्स बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, उसको रिकास्ट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और ये लोग हैं जो मतलब एडिटर वगैरह जो कहते हैं ना, एक एम वी राजीव गौड़ा है, एक अयमन हाशमी, ऐसे करके, है ना। तो कुछ यहाँ पे बोला गया है, ये आप देखो, आप भी अपने हिसाब से कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ क्या कि मल्टी इंस्टीट्यूशनल, है ना, मल्टी इंस्टीट्यूशनल बाई पार्टीजन कमिटी की बात कर रहा है कि कमिटी विल इंश्योर ट्रांसपेरेंट एक्सरसाइज गिवन द काशी जुडिशियल नेचर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, है ना। इलेक्शन कमीशन के बारे में बोला कि काशी, काशी मतलब हाफ हाफ, समझे ना। यहाँ थोड़ी बहुत पावर, इसको जुडिशियल नेचर की भी पावर होती है। जैसा कि हमने आप हम लोग देखते हैं कि कभी कुछ इस तरह से ही हो जाता है, तो इलेक्शन कमीशन किसी लीडर पे बैन लगा देता है कि 2 दिन तक आप भाषण नहीं कर सकते हैं, रैली नहीं कर सकते हैं। तो मतलब जजमेंट सुना देता है, जजमेंट जबकि कोई कोर्ट में ही सुनाया जाता है ना, जज ही सुनाते हैं, मजिस्ट्रेट ही सुनाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्योंकि उसको वो पावर होती है कुछ ना कुछ, ठीक है, इसीलिए इसी टर्म को बोला गया है काशी जुडिशियल टर्म, जस्ट मोमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ अब इशू क्या हुई है, देखो यहाँ मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, इधर लेते हैं, हाँ। इशू ये है रहा है कि द अटेंडेंस ऑफ चीफ इलेक्शन, किसकी किसकी बात हो रही है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना, हिज, क्या कहता है, हिज इलेक्शन कमिश्नर कलीग्स, यानी हम जानते हैं ना कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, ये चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया, है ना, और ये इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये 2 इलेक्शन कमिश्नर, तो ये कलीग ही होता है, समझे ना, सेम ही इसका होता है ना। सारी चीज़ें, सैलरी वगैरह, कोई चीज़ में कोई फ़र्क नहीं होता इनका, है ना। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने, है ना, अटेंड किया, कहाँ पे? जस्ट मोमेंट, बार बार भाग जाता है यार ये, हाँ। इन लोगों ने अटेंड किया, हाँ, यहाँ पे
कहाँ पे कहता है कौन कौन इलेक्शनर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने, है ना, और उसके कलीग जो 2 कलीग है उन्होंने भी, हाँ। और किस पे कहता है कि इनफॉर्मल मीटिंग किसके साथ में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यही इशू बन रहा है। देखो आप भी अपने हिसाब से सोचना इसको, है ना। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होता है उसके साथ में मीटिंग, है ना, इनफॉर्मल मीटिंग जैसा ऐसा करके कुछ हुआ, तो यही एक इशू बन रहा है, ठीक है। हैज़ ब्रॉट रिन्यूड फोकस ऑन द इंडिपेंडेंस इम्पार्शियलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब कहता है कि अब इस तरह का जो इलेक्शन कमीशन हम जानते हैं ना कि इंडिपेंडेंट बॉडी होती है ना, कि ऑटोनॉमस बॉडी होती है, उनका काम होता है क्या कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराना, ठीक है, ठीक है। अब ऐसी बॉडी, ठीक है, ऐसी बॉडी और वो कोई मीटिंग में जा कर के अटेंड करती है ना, और हम जानते हैं चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई मिनिस्टर हो, इस तरह की ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो एग्जीक्यूटिव, है ना, बॉडी, और ये इस तरह का इलेक्शन कमीशन वगैरह से, है ना, ये ऑटोनोमस अलग फंक्शन के लिए इसको रखा गया, सबका मतलब अलग अलग ये है, काफ़ी सेपरेट इंडिपेंडेंट इन लोगों को काम करना चाहिए, लेकिन ऐसे मीटिंग में जाना, ठीक है, जाने के बाद ही ये कंट्रोवर्सी निकल करके आया जो कि अभी न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन कभी आ सकता है। मैं अभी क्वेश्चन की बात आगे मैं करता हूँ कि ब्रॉड रिव्यू कहता है किस चीज़ पे कि इंडिपेंडेंट, क्या ये बॉडी इंडिपेंडेंट होकर के काम कर रही है या इम्पार्शियल जो है अनबायस्ड वे में काम कर रही है ना। अब कह रहा है कि द चीफ इलेक्शन कमीशन इनिशियल हेजिटेंट व्हेन समन was appropriated given that the election commission is a constitutionally mandated body that should maintain distance, यही बात बोल रहा है। ओवरऑल एक करक समझ लो कि इलेक्शन कमीशन जो है ना एक जुडिशियल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सॉरी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको चाहिए क्या कि वो मेंटेन करे क्या, डिस्टेंस फ्रॉम किससे, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यही हो जाता है जो प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर या फिर इस तरह का कोई भी होता है ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह से, है ना। तो ये कंट्रोवर्सी का इशू है। अब इसमें इसीलिए इलेक्शन कमीशन के, है ना, इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन को लेकर के बात आ रही है। अब आगे समझते हैं इसकी। ये देखो इलेक्शन कमीशन जो है इसको हम लोग कहते हैं क्या, यानी कि इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शन कमीशन को क्यों कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ पे आर्टिकल 324 में मेंशन है, 324 to 29 तक मेंशन है कि एक इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, है ना, जो कि इलेक्शन कंडक्ट वगैरह सारी चीज़ें कराए। तो ये इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर वहाँ पे मेंशन है तो इसका मतलब नहीं कि तब से ही होना शुरू हो गया। तो मेंशन होने का मतलब ये है कि आपको पार्लियामेंट में ला करके, हाँ, एक एक्ट बनाना पड़ेगा, बिल पास करा करके बाद, है कि फंक्शन वगैरह सारा चीज़ वहाँ पे मेंशन करना होता है, तब जा करके होता है। तो है ना, ये मेंशन है। और इस तरह से इस्टेब्लिश कब हुआ ये कमीशन का, है ना, 1950 में, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआत में क्या था कि एक था, है ना, एक इलेक्शन कमीशन हुआ करता था, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, एक इलेक्शन कमीशन हुआ करता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 1989 में जब भी क्या एज लिमिट जो होता था वोटिंग करने के लिए, पहले कितना 21 ईयर्स हुआ करता था, लेकिन 1989 में इसको घटाया गया, ठीक है। और वो शायद एक सेकंड राजीव गांधी के टाइम में था, है ना, राजीव गांधी इसके ही टाइम में था, और 21 ईयर से, है ना, घटा करके 18 ईयर किया गया था। तो इतना करने पे इतना ईयर्स, है ना, ये हुआ कि थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन का जो, है ना, वर्क है, वर्क लोड बढ़ गया था, है, थोड़ा सा बढ़ गया था। तो बढ़ गया था, उसी के वर्क लोड को कम करने के लिए जहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन हुआ करता था, एक सेकेंड, एक इलेक्शन कमीशन जो होता था, है ना, अब वहाँ पे 2 और दे दिया गया, है ना, एक इधर भी, ये इधर भी, ठीक है। तो टोटल हो गया 3। उस वक्त दिया गया था, फिर 1 साल के बाद फिर उसको ख़त्म किया गया, फिर अगेन 90 में उसको ये किया गया, है ना। तो अभी के डेट में, मौजूदा टाइम में जो ये होते हैं कि एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है ना, और क्या कहते हैं कि 2 जो होता है इलेक्शन कमीशन जो कि उसका कलीग होता है, हर वो चीज़ रैंक वगैरह सारी चीज़ें सेम रहती है, सैलरी वगैरह। और ये जो होता है ना, ये 10 ईयर होता है इसका, 10 ईयर कितना 6 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है, ये चीज़ इसके लिए। और ये इसकी जो एज लिमिट होती है ना, जस्ट अ मोमेंट, एक सेकेंड यार, क्या लिख रहा हूँ मैं, एज लिमिट जो होता है ना 65 ईयर तक का होता है, बस यही चीज़, जो चीज़ वो पहले तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये करता हूँ कि इसका क्या है, जैसे रिमूवल वगैरह की बात होती है ना, कि अगर है ना, रेजिग्नेशन या रिमूवल, वो लोग रेजिग्नेशन भी दे सकता है या रिमूव भी किया जा सकता है। और रिमूवल का जो प्रोसेस है ना, रिमूवल का, ठीक है, वो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है
उसके लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए रिमूव हो सकता है वो, उसके बाद फाइनली प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर होता है, वो रिमूव हो जाता है ना। तो इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू होता है, ठीक है। और बाकी के ये जो 2 इलेक्शन कमीशन है, एक इधर है ना, ये दोनों डायरेक्ट वे में रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि सिक्योरिटी कम रहती है। और बन कौन सकता है इलेक्शन कमीशन? जो रिटायर्ड, देखो अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ, रिटायर्ड, नॉर्मली रिटायर्ड IAS अधिकारी होता है, या फिर एटलीस्ट ना कि UPSC है ना क्वालिफाइड, उसके बाद वो बोर्ड वगैरह में मेंबर वगैरह इस तरह से रहता है। तो ऐसे लोगों को इस पोस्ट के लिए रखा जाता है, इलेक्शन कमीशन के लिए, यानी अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और अपॉइंट करने का जो प्रोसेस है ना, उसको मैं आगे बताऊंगा, पहले आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो। अब ये क्या है कि 1950 में इस्टेब्लिश कर दिया गया इलेक्शन कमीशन, ठीक। उसके बाद क्या हुआ आगे, थोड़ा सा मैं ये चीज़ और भी कवर करता हूँ कि दूसरी भी चीज़ें थोड़ा बैकग्राउंड में, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है कि देखो, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैड इनेक्टेड 2 एक्ट्स, 2 एक्ट किया, इनेक्ट किया पार्लियामेंट ने, है ना। पहला एक्ट का नाम, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि रिपीट हो जाएगा नहीं तो, है ना। पहला जो, जस्ट मोमेंट, कौन सा कलर लो, ये लेते हैं, है ना। तो 2 एक्ट बनाया गया 1950 में, है ना। कौन सा? पहला रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, है ना, 1950। और दूसरा रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। 2 एक्ट बनाया गया, 2 अलग साल में, सेम नेम, सब डेट चेंज हुआ है ना। तो ये चीज़, इसका पूरा डिटेल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड किया गया है ना। किस लिए? बस बार बार एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। वो 2 एक्ट जो लेके आया, मैंने बोला ना कि आर्टिकल मेंशन है, तो इसका मतलब नहीं कि वो इम्प्लीमेंटेशन, उसके लिए एक्ट लेके आना पड़ता है। तो वो एक्ट पार्लियामेंट में लेकर के आया, जिसका नाम क्या है? रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड 1951। क्या मकसद था? कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए, बस ये चीज़ है ना, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 वाला जो है ना, उसमें क्या है प्रावधान, है ना। ये देखो 1950 वाला, ये वाला हुआ, नेक्स्ट प्रोविजन फॉर ऑल द, इसमें क्या करें कि एलोकेशन ऑफ सीट जो एलोकेट होता है ना, कि है ना, उसकी बात हो रही है, कि सीट की बात हो रही है, कि एलोकेशन ऑफ सीट्स कहाँ पे? लोकसभा यानी MP वाला क्षेत्र जो होता है ना, सांसद वाला, लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी MLA यानी विधानसभा वाला क्षेत्र का सीट का एलोकेशन। किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिहार का लेता हूँ। बिहार में लोकसभा का कितना 40 सीट इस तरह से मिला हुआ है ना। तो वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन और ये एरिया के इस हिसाब से, है ना। उसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली का भी कुछ सीट इस तरह से होगा, है ना। तो अलग अलग स्टेट्स का, तो उसी चीज़ को, तो ये सब चीज़ कहाँ के आधार पर होता है? ये रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में ये सब चीज़ का मैंशन है प्रोसेस, ठीक है। और दूसरा चीज़, डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज, बाउंड्री जो तय करते हैं कौन सा कंस्टिट्यूंसी के कौन सा बाउंड्री रहेगा, है ना। बाउंड्री मतलब वो फिजिकल बाउंड्री नहीं, पॉपुलेशन के आधार पे होता है कि हाँ ये विधानसभा, ये इस कंस्टिट्यूशन में इतने गांव, इतने जिला, इस हिसाब से जो होता है ना। उसके बाद आगे का है क्वालिफिकेशंस ऑफ वोटर्स की क्वालिफिकेशन की, वोटर लिस्ट में नाम, आपका एज, उससे मतलब उतने एज का हो कि नहीं है, यानी कि क्वालिफाई होने के लिए है ना कि 18 ईयर होना चाहिए आपका, अब होना चाहिए तभी आपका। तो ये सब चीज़ें उधर ही मैंशन है। अब कह रहा मैनर ऑफ फिलिंग द सीट्स ऑफ राज्यसभा बाय यूनियन टेरिटरी रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर यूनियन टेरिटरी का जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, हाँ, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा राज्यसभा में, उसका क्या तरीका रहेगा उस सीट को फिलअप करने के लिए, वो भी मेंशन है 1950 वाला एक्ट में, ठीक है। अब 1951 वाला एक्ट की बात करते हैं, प्रोविजन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। इसमें प्रोविजन आता है कि इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए 51 वाले में, है ना, किसका? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, है ना। इसमें वो वाला नहीं आता, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्यूनसिपलिटी वगैरह का नहीं आता है। पार्लियामेंट यानी कि सांसद वाला, MP वाला और MLA वाला, है ना। और क्वालिफिकेशंस क्या रहना चाहिए, है ना, डिस्क्वालिफिकेशन किस ग्राउंड पे हो सकता है, और वेरियस ऑफेंसेस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपने बोला, मैंने बोला ना कि बैन कर देता है कुछ लोगों को कुछ दिनों के लिए, कि 2 दिन रैली नहीं कर सकते, 3 दिन रैली, आप यहाँ पे नहीं जा सकते, इस तरह की चीज़ें जुडिशियल का से जुडिशियल पावर आ जाती है। वेरियस डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स, ये आ गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि जैसे आपने सुना होगा, है ना, कि CBI भी एक बॉडी है, ठीक है, ठीक है। इसको जो अपॉइंट किया जाता है, तो उसका भी एक प्रोसेस है कि एक पैनल होता है ना। पैनल कहते हैं, CBI का जो डायरेक्टर होता है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसको अपॉइंट करने के लिए पैनल होता है। उसके बारे में आगे अभी समझेंगे, है ना। दूसरी बात क्या है कि जैसे जजेज होता है ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजेज वगैरह, इन लोगों का जो अपॉइंटमेंट होता है ना, उसका भी एक सिस्टम है, प्रोसेस, है ना। तो जिसको कि कॉलेजियम वगैरह इस तरह से करते हैं। तो उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये बताओ आप, कि एक सवाल आपके पास है कि इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इसका अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसेस है, ये सवाल बनता है। इसको आगे बात करता हूँ। अभी थोड़ा सा CBI का हम समझ लेते हैं। देखो CBI का क्या है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका फुल फॉर्म होता है ना। कहता है कि ये CBI का जो ये बॉडी बना है ना,
कि 1946 का ही एक एक्ट था, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसके तहत ही ये सीबीआई जैसी बॉडी बनी, ठीक है, यानी कि आज़ादी से पहले की ही बात हो रही है। हाँ, लेकिन क्या है कि ये लोकायुक्त एक्ट या लोकपाल या लोकायुक्त एक्ट 2013 में जो कुछ अमेंड किया गया इसके थ्रू, इस एक्ट में, है ना, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अमेंड किया गया है। और अमेंड करके क्या किया गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को बताया गया, यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिया गया। ये देखो, इसमें क्या करा कि सीधे तौर पे मैं ये बता रहा हूँ कि 3 लोग होता है मेंबर कमेटी कंसिस्टिंग, इसको अपॉइंट करने के लिए। कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि चेयरपर्सन के तौर पर रहता है, एज अ चेयरपर्सन। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, लोकसभा में जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा वो भी एक मेंबर रहेगा, जो कि अपॉइंट करने के लिए वहाँ पर रहेगा। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाँ, वो रहता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहा, तो अगर उन्होंने कोई भी जज को, है ना, नॉमिनेट कर दिया, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज को नॉमिनेट कर दिया, कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो रह सकता है। यानी पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 जन है, 3 लोग मिल करके तब सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। क्लियर है? ठीक है। लेकिन ये कि कुछ इशू ये भी होने लगी, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन में जीत करके कितने मतलब नंबर में आ रहा है। अगर कम हो जाता तो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनता ना, उसके लिए कोई सर्टेन रूल है ना कि हाँ इतना पोर्शन होना चाहिए, प्रोपोर्शन, इस हिसाब से परसेंटेज, है ना। तो अब क्या है यहाँ पे कि एक चीज़ को सुधार किया गया, उसमें जो भी एक्ट था उसको सुधार करके, है ना, इसको सुधार करके क्या किया गया कि जो भी अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं भी रहा, जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगा अपोजिशन पार्टी का, है ना, लोकसभा में, वो, है ना, उसका मेंबर इस कमेटी का मेंबर बन सकता है अपॉइंटमेंट के लिए। किसका? सीबीआई के डायरेक्टर को। ये क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, लंबी होने में दिक्कत हो जाता है अपलोडिंग वगैरह में। अब आते हैं इलेक्शन, क्या कहते हैं कि ये जजेज जो होता है, जजेज, है ना, जजेज का अपॉइंटमेंट जो होता है ना, वो किस थ्रू होता है? वो एक सिस्टम कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम, है ना। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? इज दैट अंडर विच, जिसमें क्या होता है कि अपॉइंटमेंट भी होता है, प्रमोशन भी होता है, ट्रांसफर ऑफ द जजेस का ट्रांसफर भी होता है, हाँ, किसका? सुप्रीम कोर्ट। डिसाइडेड बाय कौन? एक फॉरम डिसाइड करती है, विच कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन होता है उस फॉरम में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता है प्लस 4, ये सब मिला करके तब डिसीजन लेता है कि किसको जज मतलब प्रमोट करके हाई सुप्रीम कोर्ट में भेजना है, ऐसे करके, है ना, या ट्रांसफर, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से जो होती है, तो ये लोग मिल करके डिसीजन लेता है। तो डिसीजन क्या है? ये रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को, नाम गवर्नमेंट वहाँ से क्या कहते हैं, ओके करके अपॉइंट करवाता है। समझ लो ना आप? तो ये प्रोसेस है, ठीक है। ये किसका? ये जजेस के लिए है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये करते हैं, देखो ये प्रोसेस है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि चूंकि यहाँ जो कंट्रोवर्सी क्या हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट को लेकर के, है ना, जस्ट अ मोमेंट, एक सेकेंड, हाँ, इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेकर के यहाँ पे प्रोसेस अभी ये चल रहा है। मान लो कि क्या हो रहा है भाई, मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे रिटायर्ड आईएएस है, बहुत सारे, मान लो कि 200 रिटायर्ड आईएएस है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये है गवर्नमेंट, यानी पीएम पकड़ लो, है ना, सॉरी कुछ इश्यू हो रहा है यार, आई एम सॉरी फॉर दिस। ओके, तो यहाँ पे रिटायर्ड आईएएस है, ये यहाँ पे आईएएस है ना, रिटायर्ड है जो लोग, है ना, ये है आपके गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के अंदर में पीएम हो जाता है, हाँ, हेड, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाँ, हेडेड बाय पीएम, ये समझ लो, है ना। तो ये गवर्नमेंट ने क्या किया कि देखा कि ये बंदा को, हाँ, इसके बारे में रिकमेंड कर दिया, इन्होंने बोल दिया किसको कि आप जो है ना, ये है प्रेसिडेंट, हाँ, इन्होंने बोल दिया इनको, और बोल दिया कि ये बंदा को अपॉइंट कर लीजिए, सीधे तौर पे उसको अपॉइंट, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लेता है, ठीक है। कोई कॉलेजियम वगैरह इस तरह का सिस्टम नहीं। तो इसी वजह से इशू बन के आता है कि अगर कोई किसी बंदे के बारे में बोलेगा अपॉइंट करने के, रिटायर्ड आईएएस जो भी है, मान लो कि 200-300 उसमें से कोई सर्टेन को बोलेगा, तो है ना, कि एक ये होता है कि वो किसको बोलेगा, अपने फेवरेबल के, है ना, लोगों को ही बोलेगा। अब मैं अभी इसको टाइमिंग से मत लेना अभी इलेक्शन से, क्योंकि सिस्टम तब से चलते हैं, आज़ादी के बाद से ही जो ना अभी तक टिल डेट यही चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर जो भी आया, जिस भी पार्टी का, उन्होंने यही बोला, है ना, प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इस बंदा को आप अपॉइंट कर लीजिए, ये गया, इसको लेके आया और अपॉइंट कर दिया। तो दिस इज द ओनली प्रोसेस यार, है ना। तो इसी चीज़ को लेकर के अब देखो, इंडिया क्या है कि बिगेस्ट डेमोक्रेसी माना जाता है। तो इतना मतलब बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद भी इस तरह से इलेक्शन कमीशन, जो कि जिसके ऊपर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, है, एक जिम्मेवारी होती है, तो क्या ये पॉसिबल है? इस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन का पॉसिबल है? एक बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ कि 1991 से 96 के दरमियान में, है ना, एक इलेक्शन कमीशन गुजरा है जिनका नाम है TN सेशन, ठीक है।
वो बेस्ट एग्जांपल आज के डेट का टिल डेट यू कह सकते हो आप, है ना, बेस्ट एग्जांपल कि एक्चुअली में इलेक्शन कमीशन के पास कितना पावर होता है उन्होंने वो दिखाया था, है ना। और जो भी स्टूडेंट खासकर यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम के लिए जो भी तैयारी करते हैं तो वो बेस्ट एग्जांपल इनका ही देते हैं जब भी इस तरह का क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है ना। लेकिन यह है कि क्या इस तरह का अपॉइंट करना इलेक्शन कमीशन को, है ना, डायरेक्ट आप रिकमेंड कर रहे हैं किसी का नाम और उधर से प्रेसिडेंट कर रहे हैं अपॉइंट उसको, तो क्या वो फ्री एंड फेयर, है ना, इलेक्शन पे सवाल पैदा करता है कि नहीं, ठीक है, ये एक इशू है। सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन दैट कीपिंग इन माइंड द प्रोसेस ऑफ appointment of election commission of India, है ना, would you expect that the election would be conducted in free and fair manner? Okay, analyze or critically analyze. This can be one of your questions in your exam, whether you are preparing for UPSC or any state PCS exams. Okay, so ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कवर किया और बस यही है, ठीक है, निकलते हैं बाहर। So how about today's video, guys? Any feedback which you guys would like to share with me? Okay, good, bad, anything. Okay, if you don't like my video, like you can drop your comment that there are something lacking in the video. Okay, and things would be fixed accordingly. And if you like the video, please subscribe this channel and also press on the bell icon so that you can get whatever the videos like informative, conceptual, current affairs based video, whatever the videos will be uploaded here, you will get all the notifications on the proper time.